अस्सलाम वालेकुम। ये ख़त मेरे किसी नामालूम शागिर्द ने लिखा था। इसने मुझे से मुतालबा किया था कि इसे क्लास मॉनिटर बना दूं, वरना इसके पास मेरा एक राज है जिसे वो सबको बता देगा। जदून अदीब। क्या किसी ने आपका राज खोलने की धमकी देकर आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश की है? अंग्रेज़ी इस्तिलाह में इसे ब्लैकमेल करना कहते हैं। लेकिन क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक शागिर्द अपने उस्ताद को ब्लैकमेल करने की कोशिश करे? ठहरिए, मैं आपको पूरा किस्सा सुनाता हूँ। इस दिन मैंने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो नीचे एक लिफाफा पड़ा देखा। मुझे ज़्यादा हैरत नहीं हुई। अक्सर बिल वगैरह लिफाफे में डालकर दरवाजे के नीचे से अंदर सरका दिए जाते थे। मैं अकेला रहता था, जबकि मेरे वालिदैन और बहन भाई गांव में रहते थे। मैं सुबह एक स्कूल में पढ़ाता और शाम को खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। स्कूल के करीब एक खूबसूरत इमारत में मुझे फ्लैट इसलिए मिल गया था कि मैं एक मौजूद उस्ताद था। कभी कभी अम्मी अबू मुझसे मिलने आ जाते थे। वो कुछ दिन मेरे पास ठहर जाते, वरना मैं होता और मेरी किताबें उर्दू। इर्द गिर्द के लोग मेरी इज्जत करते थे। इस इमारत के कई बच्चे मेरे स्कूल में ज़ेर तालीम थे। इस तरह एक गैर मुतवक्का ख़त मेरे नाम आएगा मैंने सोचा ना था। यह ख़त मेरे किसी नामालूम शागिर्द ने लिखा था। इसने मुझसे मुतालबा किया था कि इसे क्लास मॉनिटर बना दो, वरना इसके पास मेरा एक राज है जिसे वो सबको बता देगा। फितरी तौर पर मुझे परेशानी लाहक होगी। इंसान तो खता का पुतला है, जाने अनजाने में गलतियां करते रहते हैं और पता नहीं मेरी क्या कमज़ोरी इसके पास थी। ये सोच कर मैं परेशान हो गया। ख़त में यह भी लिखा था कि जब नए मास्टर का इंतखाब होगा तो वो 2 उंगलियों से विक्ट्री का इशारा करेगा, अपनी पहचान जाहिर करेगा। मामला परेशान कुन मगर दिलचस्प भी था। आखिर मैंने तय कर लिया कि क्या करना है और इसके लिए ज़रूरी रोकथाम भी कर ली थी। अगर वो लम्हा आन पहुंचा, मैं कमरा जमात में मौजूद था। क्लास का मॉनिटर अहमद किसी वजह से अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश होने की दरख्वास्त दे चुका था और अब मुझे नए मॉनिटर का इंतखाब करना था, जिसके लिए ज़की, अरसलान और नदीम उम्मीदवार थे। सबसे पहले मैंने अहमद की खिदमात का शुक्रिया अदा किया कि इसने क्लास का निज़ाम अच्छे तरीके से चलाया था। फिर मैं तीनों उम्मीदवारों के पास गया और एक एक करके इनको गौर से देखने लगा। ज़की ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और फतह का इशारा किया। मैंने इस बात में सर हिलाया और ज़की को मॉनिटर मंतखब कर लिया। सारे बच्चे हैरत से मुझे देखने लगे, क्योंकि वो तीनों में ज़रा लापरवाह मिजाज का लड़का था। सबका ख्याल था कि अरसलान को मॉनिटर बनाऊंगा, लेकिन बच्चे मेरे फैसले का पस मंज़र नहीं जानते थे। फिर ना चाहते हुए भी इनको मेरा फ़ैसला मानना पड़ा। मैंने अपने वादा पूरा कर दिया, मगर ज़की वादा खिलाफ़ी पर उतर आया। चूँकि मैं घर से कुछ खाने पीने के लिए नहीं लाता था तो कैंटीन से कुछ ले लेता था। इस वक्त मैं कैंटीन से समोसे ले रहा था तो मैंने ज़की को देखा। वो अपने दोस्तों की खातिर तवाज़ा कर रहा था। अपने नाम सुनकर मैं चौंका। वो मज़े ले लेकर कह रहा था कि हर आदमी के कुछ राज होते हैं जिन्हें वो सबसे छुपाना चाहता है, और मेरे पास सर सहेल का एक राज है। सुनोगे? हाँ, क्यों नहीं। इसके दोस्त बैक वक्त बोले। मैं चाहता तो मुदाखलत कर सकता था, मगर मैं खामोश रहा। ये जानना चाहता था कि मेरा क्या राज है। तब ज़की बोला, सर सहेल का राज ये है कि वो किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। इन जैसा हमदर्द, मेहरबान और नेक इंसान मैंने पहले नहीं देखा। अब वो और बच्चे मेरी तारीफ़ें करने लगे। मैं वहाँ से हट गया और लाइब्रेरी के पीरियड में ज़की को बुलवाया। वो इस बुलावे पर कुछ घबराया हुआ था। आखिर वो बोला, मुझे पता था ये मरहला ज़रूर आएगा, तो तुम ज़हरी तौर पर तैयार हो? मैंने सख्त लहजे में पूछा। हाँ, मगर मेरी परेशानी बात सुनकर नीचे ज़रूर सुनूंगा, मगर ये तुम्हारा ये तर्ज़ अमल दुरुस्त था? बेशक गलत था, वो सर झुका कर बोला, और इस पर आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी मांगने की बजाय बेहतर होगा कि तुम जो अहदा हासिल किया है खुद को इसका अहल साबित करो। अब तुम जा सकते हो, मैंने सख्त अंदाज में कहा, और वो सर झुकाकर चला गया। जल्द ही ज़की ने साबित कर दिया कि वो इस जिम्मेदारी का अहल बन चुका है। और असल बात मैं आपको बताना भूल गया, मैंने ज़की की लिखाई से इसको पहचान लिया था। मैं इसके वालिद से मिला, जो ज़की की गैर जिम्मेदारियों की आदत से बहुत नाला थे कि ज़की की सारी ज़िंदगी कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से इसकी वालदा बीमार थी। तब मैं सारी बात समझ गया कि वो अपनी माँ और बाप दोनों को एक ज़िम्मेदार शख्स बनकर दिखाना चाहता था, और मैं ये ऐसे से इसकी ख्वाहिश का गला घोंट सकता था, लेकिन मैंने इस पर मायूस कर सकता था। तब मैंने कुछ नहीं किया।